नमस्कार साथियों, पैन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे पढ़ने वाले हैं। हमारे हरियाणा के गुरुद्वारे 40 के आसपास हैं। यही 40 आपस में हम काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक दूसरे से रिलेट करके कैसे क्या रहेंगे उन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं अभी। और ये हमारा पैन क्लास का चैनल है, थोड़ा सा इसके बारे में बाद में डिटेल से बात करेंगे। अभी हम सीधा गुरुद्वारों पे आते हैं। इनको मैं कैसे याद करना सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। जो मैं आपको कहता जाऊं, चीजें दिखाता जाऊं, बस उन पे आपने फोकस रखना है। सबसे पहले आता है गुरुद्वारा गुरु नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा से हम याद रखेंगे नाड। ठीक है। एक आपने पहलवान का नाम सुना होगा, जो नाड पहलवान के नाम से काफी फेमस हुआ था, कि काफी हरियाणा में खूब नाम चला था नाड पहलवान का। तो नाड क्या था? नाड पहलवान था, कुश्ती करता था, पांच पांच को एक साथ में क्या कर देता था, वो चित कर देता था। ये सभी कहानी रहेंगे, अजम्पशन रहेंगे, सब चीजों को मैं मान के चल रहा हूँ। चीजों को कहानी बना के चलेंगे ताकि आपको याद रह जाए। तो नाड पहलवान क्या कर देता था? पांच पांच को चित कर देता था। पांच से क्या बन जाएगा? आपका पंचकूला बन जाएगा। दूसरे पे आते हैं, गोविंदपुरा गुरुद्वारा। गोविंदपुरा से याद रखेंगे गोविंद भगवान, कृष्ण भगवान आ जाएंगे। कृष्ण भगवान क्या करते थे आपको पता होगा, मक्खन वगैरह चुरा के खाते थे। तो मक्खन से हम याद रख लेंगे क्या खाते थे? कृष्ण आम भी खाकर चुराते थे, आम खाते थे चुरा चुरा कर। तो कृष्ण भगवान से क्या रह जाएगा? आम याद रह जाएगा, अम्बाला याद रह जाएगा। थर्ड है बादशाही बाग। बादशाही बाग वही पीछे, बादशाह ने किस चीज के आम बाग लगवा रखे थे? बादशाह ने बाग लगवा रखे थे आम के, अम्बाला। ये इससे याद रख लेंगे। नेक्स्ट है लखनौर साहिब। लखनौर से क्या याद रखेंगे हम? लाखों का नूर याद रख लेंगे। या एक चीज और हम याद रख सकते हैं, लाखों मोर। इसमें ये भी याद रख सकते हैं हम, लाखों मोर। लाखों मोर कहाँ पे आएंगे? जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे। और पेड़ पौधे कहाँ थे? आम का पेड़ था हमारे पास, आम के पेड़ में क्या होते थे? लाखों मोर आते थे। और ये हो जाएगा अम्बाला। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, हमने सिर्फ एक ही चीज से, आम के बगीचे से हमने काफी चीजें देखी। आम के बगीचे से हमने पहले तो यहाँ पे बादशाह वाला देखा था। बादशाह ने किस चीज के लगवा रखे थे? आम के लगवा रखे थे। आम पे क्या आते थे? मोर आते थे, लाखों मोर। और फिर जो गोविंद थे, भगवान थे हमारे, गोविंद भगवान भी क्या करते थे? आम चुरा के खाते थे। हो जाएगा ना ये चीजें आम से? क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। अब शीशगंज। गंज से याद रखेंगे गंजा। गंजा आदमी क्या चाहता है? गंजा आदमी चाहता है बाल, और कुछ नहीं। तो गंजा बाल क्या रहेगा? शीशगंज से क्या रह जाएगा? बाल चाहता है अम्बाला। नेक्स्ट है पंजा खेरा साहिब गुरुद्वारा। देखो पांच खेरा, तो पांच के पांच क्या हो गए? खरा हो गए, मतलब खारा हो गए। पांच खारा, पांच खारा आम लेके आए हम, उन आम में से क्या निकल गए? पांच आम खारा निकल गए। तो ये हो जाएगा अम्बाला। साथ में हम क्या रखेंगे? सूरज कुंड गुरुद्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। और ये सूरज कुंड ऑप्शन में आपको अम्बाला और अम्बाला कैंट दोनों मिल सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो सूरज कुंड से याद रखेंगे जो सूरज है, और ये दोनों कुंड। तो एक तो याद रखेंगे कुंड से तो बन रहा है कैंट। कैंट देखो, कुंड और कैंट सेम ही है। ठीक है। एक तो हम ये याद रख सकते हैं। एक सूरज से हम याद रख लेंगे आम का जो पेड़ था, आम के पेड़ के लिए सूरज क्या रहेगी? रोशनी तो इंपॉर्टेंट है, रोशनी की तो जरूरत रहेगी सूरज के लिए। तो सूरज कुंड में क्या हो जाएगा? अम्बाला। तो आप ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट करा दूं, आम के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? आम का पेड़ क्या था? बादशाह ने लगवाया था, याद होगा। आम कौन चुरा के खाता था? गोविंद चुरा के खाता था। कृष्ण भगवान गोविंद चुरा के आम खाते थे। आम क्या निकले थे? पांच आम खारे भी निकले थे। ये चीज भी क्लियर हो गई। वो भी हमने इसमें पढ़ा था। लाखों मोर लखनऊ। लाखों मोर क्या आते थे? आम के पेड़ में आते थे। और आम के पेड़ के लिए क्या चाहिए अपने को? सूरज की रोशनी भी चाहिए। आम से इतना ही था। बादशाही बाग भी अम्बाला हो जाएगा। और हमने एक चीज पढ़ा था, नाड पढ़ा था। नाड क्या था पांचों पांच पहलवानों को चित कर देता था। क्लियर हो गया? एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा लास्ट में। अब देखो आगे, जब हमारे गुरु थे, देखो आपने देखा होगा गुरुद्वारे जो बने हैं सिख धर्म से ही रिलेटेड हैं, तो इसमें हम याद रखेंगे
सिख धर्म के गुरुद्वारों के जो हमने देखे होंगे, सिख धर्म के जो भी अनुयायी रहे वो काफी शक्तिशाली रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि एक गुरु थे, गुरु क्या चले, गुरु युद्ध में चले गए कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे चले गए युद्ध लड़ने के लिए कि भाई युद्ध तो मैं भी लड़ूंगा, चाहे मैं पांडवों की तरफ से लड़ू चाहे मैं कौरवों की तरफ से लड़ू, युद्ध तो मैंने लड़ना है। तो जब देखा यार ये तो गुरु आ गए, तो इन्होंने क्या करा, ये लड़ाई तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई तो आपसे ही थी, उनकी आपस में परिवार की ही थी। तो गुरु को क्या कर लिया उन्होंने, बांध दिया। गुरु को क्या कर दिया, बांध दिया। गुरु को बांध देने के बाद अब गुरु ने सोचा यार अब मैं क्या करूं, इन्होंने तो मेरे को बांध दिया। गुरु ने ये कहा यार एक काम करो, मेरे को क्या दे दो, शीशा दे दो, बस कुछ मत करो, शीशा दे दो। शीशा यानी कि आईना दे दो बस। गुरु गए, गुरु को क्या कर दिया था, बांध दिया। तो बांध दिया, कहाँ पे गए थे गुरु, युद्ध लड़ने गए थे कुरुक्षेत्र में। फिर बांधने के बाद गुरु ने क्या मांगा, बस हमें क्या दे दो, शीशा दे दो, आईना दे दो। तो ये याद रह जाएगा, अगर कुरुक्षेत्र ना आए तो गांव साइना सदन याद आ जाएगा आपको। दोनों चीजें क्लियर हो गई। गुरु को क्या कर दिया गया, बांध दिया। गुरु को बांध देने के बाद गुरु ने क्या मांगा, यार शीशा दे दो, आईना दे दो। गुरु के सामने ये शीशा रख दिया, गुरु को बांध के यहाँ पे बिठा दिया। अब इतनी चीज क्लियर होने के बाद फिर गुरु के पास, गुरु ने तो तपस्या की दी थी, गुरु के पास क्या था, एक मॉडर्न तकनीक थी। मॉडर्न तकनीक से गुरु ने क्या किया, मॉडर्न तकनीक से गुरु ने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि देखो मैं तो युद्ध लड़ने आया था, तो मैंने युद्ध लड़ा, क्योंकि उन्होंने शीशे के सामने मॉडर्न तकनीक से क्या कर दिया, पांडवों को जिता दिया। वो पांडवों को जिता दिया। गुरु ने देखा यार ये तो पांच ही लड़ रहे हैं, तो पांडवों को उन्होंने क्या किया, जिता दिया, कौरवों को हरा दिया। तो फिर से देखेंगे क्या बोला मैंने, गुरु कुरुक्षेत्र के युद्ध में गए, युद्ध लड़ने गए, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, गुरु कहाँ पे गए, कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए गए पांडवों की तरफ से। तो कौरवों को मिल गए गुरु, तो कौरवों के से मिलने के बाद गुरु को क्या कर दिया, बांध दिया। बांध दिया तो गुरु ने कहा यार बांध तो गल दिया तुमने, बस एक काम करो, मेरे को शीशा दे दो एक। बोले शीशा से क्या करोगे, यार मेरे को पूरा का पूरा तुम्हारा युद्ध रहेगा, मैं शीशे ही से ही देख लूंगा सब चीजें। तो उनकी तो पीछे चालाकी थी, उन्होंने तो कुछ और करना था। तो उन्होंने क्या कर दिया, शीशे से देखकर, उनके पास ऐसी मॉडर्न तकनीक थी, उन्होंने क्या कर दिया, पांडवों को जिता दिया और अपने आप को क्या कर दिया, उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इसमें हमारे गुरुद्वारे इंपोर्टेंट हो जाएंगे यहाँ से कुरुक्षेत्र के। तो बांध, दाना बांध दिया था कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। क्या मांगा था, आईना। फिर मॉडर्न साहिब जो गुरुद्वारे मिलेंगे, मॉडर्न साहिब भी क्या रहेंगे, कुरुक्षेत्र। ये मॉडर्न साहिब गुरुद्वारा, मॉडर्न साहिब पातशाही 9 नंबर का और ये 10 नंबर का कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। तो मोड एक सिद्ध कर दिया था, एक सिद्ध का गुरुद्वारा है, ये भी हमने देख लिया था। बांध दिया था, मॉडर्न पातशाही 9 और कहाँ पे था, कुरुक्षेत्र में था। और फिर यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, अपने आप को सिद्ध कर दिया। सिद्ध भी कहाँ पे कर दिया था उन्होंने, कुरुक्षेत्र में कर दिया था। हो गया होगा क्लियर। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, गुरु युद्ध लड़ने के लिए गए, कौरवों को मिल गए, कौरवों ने गुरु को बांध दिया। बांधने के बाद गुरु ने क्या मांगा, सिर्फ शीशा मांगा, क्या मेरे को एक शीशा दे दो। शीशा से बैठ के उन्होंने क्या किया, दर्पण के सामने बैठ के क्या किया उन्होंने, आईने के सामने बैठकर उन्होंने मॉडर्न तकनीक से, उनके पास मॉडर्न शक्ति वगैरह थी, उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया। क्लियर हो जाएगा, मॉडर्न, बांध और शीशा। आगे देखते हैं, एक है नवीन और एक है चेतक। देखो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, तो युद्ध होते थे तो क्या होते थे, रोज योद्धा मरते थे। योद्धा युद्ध में क्या क्या होंगे, घोड़े भी होते थे, हाथी भी होते थे, योद्धा भी होते थे, जितने भी थे। तो बस नवीन से याद रखेंगे, नवीन का मतलब क्या होता है, नवीन का मतलब होता है नया, ठीक है। और चेतन एक आपको याद रखो, चेतक घोड़ा। तो हम ये चीज याद रखते हैं कि क्या होते थे, युद्ध में रोज नए नए घोड़े मरते थे। तो चेतक से चेतन याद आ जाएगा, नवीन से नया याद आ जाएगा, नए से कुरुक्षेत्र हो जाएगा। तो कुरुक्षेत्र के सभी गुरुद्वारे हो गए। कुरुक्षेत्र के सिर्फ इतने ही गुरुद्वारे थे जब मैं बताऊं, गुरु गए युद्ध लड़ने कुरुक्षेत्र में, तो गुरु को क्या कर लिया, बांध दिया। गुरु को बांधने के बाद क्या किया, गुरु ने शीशा मांगा, दर्पण मांगा, शीशा वो हो जाएगा। शीशा से उन्होंने क्या किया, उनके पास कुछ तकनीक थी, मॉडर्न तकनीक थी, मॉडर्न तकनीक से उन्होंने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, हो गया। और एक हमने पढ़ा था नवीन, नए और चेतन, ये गुरुद्वारे हैं। नए नए जो रोज जो घोड़े थे वो क्या होते थे, रोज मरते थे। चलिए ये उसमें हो जाएंगे।
अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट। तो जब हम देखेंगे गुरुद्वारा बावली साहिब, बावली साहिब को जब हम देखेंगे तो हमने मोस्ट है, इसको हम थोड़ी सी एक नई तकनीक से देखेंगे। बावली, ओली, ओली बात ना कर। ओली आपने पता है ना कि उल्टी बात, हरियाणवी में बोलते हैं ना, ओली ओली बात ना करे भाई, सीधी सीधी बात कर ले। पे हुआ तो इसको याद रखेंगे पी कर। आदमी या कोई भी आदमी पी कर क्या करता है, ओली ओली बात करता है, उल्टी उल्टी बात करता है। देखा रहा नहीं यार, ओली ओली मत बता, सीधा सीधा बता ले। तो ओली ओली बात कर रहे, बाओली, तो ओली, ठीक है। ओली ओली बात ना कर मेरे साथ पी कर, ठीक है, पी हुआ से पी कर, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गुरुद्वारा नीम, नीम की याद रखेंगे कैथल, और गुरु नानक देव कैथल, ये दोनों अलग अलग है देखेंगे। देखो नीम कहाँ पे लगेंगे, नीम तो थल पे ही लगेंगे, जमीन पे ही लगने हैं। और गुरु नानक देव, गुरु नानक देव भगवान के रूप में कहाँ पे उतर के आए थे, थल पे उतर के आए थे। ध्यान रखना गुरु नानक देव जो है ना, देव ध्यान रखना, देव, गुरु नानक और भी मिलेंगे आपको, लेकिन ये देव इकट्ठा है रखना। देव, गुरु नानक देव, यानी कि भगवान बनकर गुरु नानक कहाँ पे आए थे, या कह सकते हैं एक देव थे, भगवान थे, भगवान गुरु नानक बनकर कहाँ पे आए थे, थल पे आए थे। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर से बता देता हूं मैं। गुरु नानक और जगह पे ही मिलेगा, लेकिन गुरु नानक के साथ देव नहीं मिलेगा आपको। जब देव आ जाए, भगवान आ जाए, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान तो धरती पे तो नहीं रहते। तो जो भगवान है धरती पे आएंगे कि क्या बन के, गुरु नानक के रूप में आए, कहाँ पे आए, थल पे आए, जमीन पे आए। तो थल से क्या हो जाएगा, कैथल। और नीम कहाँ पे लगेंगे, नीम तो जमीन पे ही होने हैं, तो ये थल हो जाएगा, ठीक है, जमीन पे। आगे टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपी पहन के, देखो आपने देखा होगा जो टोपी वगैरह पहनते हैं, टोपी पहनकर जाते हैं, आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म में टोपी वगैरह डालते हैं, और गुरुद्वारा में भी ऊपर बांधते हैं, लेकिन वो अलग होता है। लेकिन जब इस टोपी की बात करूं तो टोपी क्या है कि अकेला ऐसा कौन सा गुरुद्वारा है, केवल कौन सा गुरुद्वारा है जहाँ पे टोपी पहनी जाती है, तो केवल कौन सा गुरुद्वारा है, केवल से हो जाएगा कैथल, और ये क्या हो जाएगा, टोपी। क्लियर, इसको हम याद रख सकते हैं, याद रखने की तकनीक है बस, और ये कुछ नहीं है। याद तक रखने की तकनीक क्या होती है, हम कोई भी चीज डायरेक्ट याद नहीं कर सकते, कम समय तक रहेंगी, लेकिन जब हम उनको रिलेट करके याद करेंगे तो लंबे समय तक रहते हैं। तो फिर से याद रखना है इनको, केवल टोपी पहनकर कौन से गुरुद्वारों में जाओगे, एक ही ऐसा गुरुद्वारा जिसमें केवल टोपी पहन के जा सकते हो आप, वो कौन सा हो जाएगा, केवल कैथल, टोपी वाला, टोपी वाला गुरुद्वारा, टोपी वाला गुरुद्वारा कैथल। गुरुद्वारा पातशाही दासवीं, पातशाही काफी है, इसमें हम देखेंगे दास, दास भी, दास अकेला ही है। दास के सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। दास क्या होता है, जो हमारे घरों में काम करते थे, जो पहले राजा महाराजाओं के घरों पे काम करते थे, उनको दास प्रथा चलाई थी। तो वो दास यानी कि नीचे जो काम करते हैं लोग, जो छोटे छोटे लोग होते हैं, उनको दास बना लिया जाता था। तो दास के क्या हो जाते थे, सिर पर चढ़ जाते थे, दास के सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए। आगे है चोर मार, तो एक याद रखेंगे, चोर मार, एक चोर पकड़ा गया, तो चोर, अगर कभी भी आप चोरी करो तो कोई आप पकड़ ले तो आप क्या करोगे, उसके सिर पे मारना है। सिर पे मारोगे तो क्या होगा, वो चक्कर खा के पड़ जाएगा और आप वहां से भाग जाओगे। अगर वो कहीं जगह पे मार दी तो हो सकता है आपको कुछ नुकसान हो जाए या उसको नुकसान हो जाए। तो चोर ने कहाँ पे मारा, चोर ने मारा सिर पे, तो चोर मार कहाँ पे है, सिर, सिरसा, ठीक है। एक है चिल्ला, चिल्ला साहिब, तो चिल्ला मत यार, क्या बोल दिया, चिल्ला मत, क्यों, सिर दुख रहा मेरा, सिर दुख रहा है, चिल्ला मत, हो जाएगा, चिल्ला मत, सिर दुख रहा है। आगे बंगला साहिब, तो हमने देखा सिर से हमने तीन चार चीजें पढ़ी, तीन गुरुद्वारे पढ़े। सिर से एक तो था चिल्ला मत, ठीक है, एक था सिर पे क्या मार के भाग गया, चोर मार, चोर मार के भाग गया, क्लियर होगा। एक हमने पढ़ा दास, सिर पे, सिरसा से। अच्छा अब बात करते हैं बंगला, बंगला कहाँ पे है, देखो हम जब हम उसकी देखते हैं, रणदीप हुड्डा वगैरह की देखते हैं, बहुत बड़ा एक्टर वगैरह है, तो वो कहाँ पे रहते हैं, वो रोहतक में रहते हैं। तो बड़े बड़े बंगले कहाँ पे हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े बंगले हैं रोहतक में, अमीरों का शहर,
इस तरीके से याद रख लेना। वैसे बड़े बड़े बंगले कहाँ है? रोहतक में है। आगे गुरु नानक सत्संग सभा। जब सत्संग सभा की बात करूं तो मैंने एक पीछे कराया था या नहीं कराया था? गुरुद्वारा सत्संग साहिब अम्बाला वाला शायद नहीं कराया मैंने। गुरुद्वारा, एक मिनट पीछे देखता हूँ मैं। सत्संग साहिब गुरुद्वारा नाडा साहिब हो गया, गोविंद साहिब हो गया, बादशाही लेकिन माजरा हो गया, आमवाला गुरुद्वारा शीशगंज अम्बाला। ये नहीं कराया, इसको एक और करा देता हूँ मैं। चलो इसी में आगे करा देता हूँ आपको, जहाँ पे हम चल रहे थे। सत्संग सभा देखो, एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा सत्संग साहिब, इसको याद रखेंगे। जब सत्संग हो रहा तो सत्संग में क्या बांटे गए थे? सत्संग में बांटे गए थे आम। प्रसाद के रूप में सत्संग में क्या बांटे गए थे? आम बांटे गए थे। गुरुद्वारा सत्संग साहिब, इसको हम ऐसे ही याद रख लेंगे। सत्संग में क्या बांटे गए? आम। तो यार याद रखना, इसके साथ गुरुद्वारा सत्संग सभा के बारे में बात करें तो गुरु नानक जहाँ पे इकट्ठा है, गुरु नानक के साथ सत्संग सिर्फ इसी में है। गुरु नानक सत्संग सभा, गुरु नानक ने कहाँ पे सत्संग किया था? चरखी दादरी में किया था। बस इसको याद ऐसे रख लेंगे। गुरु नानक, नानक जी गए थे खुद इसमें सत्संग करने। कहाँ पे गए थे वो? चरखी दादरी में गए थे। इसको ऐसे याद रख लेना। चलिए, और एक आएगा गुरुद्वारा सत्संग साहिब। सिर्फ सत्संग आ जाए जिसमें और भी कोई ना मिले, गुरुद्वारा है, सत्संग और साहिब है। सत्संग में क्या बांटे गए? आम। और गुरु नानक सत्संग साहिब सभा आ जाए तो सभा करने कहाँ पे गए थे? चरखी दादरे में गए थे। हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ। जब गुरु ग्रंथ की बात आ जाए, गुरु ग्रंथ किताब है, ग्रंथ को पढ़ के क्या हो गए? हम मुरीद हो गए। किसी चीज को होते हैं ना, मुरीद होना क्या होता है? लट्टू हो जाना उस पे। तो जब गुरु ग्रंथ की बात आ जाए तो मुरीद से क्या रखेंगे? फरीद। और फरीद किसे आपको पता है? फरीदाबाद। एक और आगे है गुरु ग्रंथ से ही, गुरु ग्रंथ सभा हुई थी और पीछे वाला जब आप देखोगे गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो गुरु ग्रंथ फरीद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। नेक्स्ट है त्रिवेणी। तो त्रिवेणी होगा, त्रिवेणी आपने देखा होगा ना। त्रिवेणी किसको बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं। तीन पेड़ इकट्ठे होते हैं, पीपल, नीम, बड़। बड़ वृक्ष का जो हम लगाते हैं, बड़ वृक्ष। तो ये तीन इकट्ठे लगाते हैं तो इसको त्रिवेणी बोलते हैं। हरियाणा में आपको पता होगा, हरियाणा जी के पढ़ रहे सभी बच्चों को पता होगा। तो त्रिवेणी के लिए क्या चाहिए आपको? पानी की जरूरत है। पानी भी तो डालना पड़ेगा। और पानी को अब देखोगे, जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे यमुनानगर है तो यमुना नदी यहीं से निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलती है हरियाणा में। तो पानी चाहिए आपको त्रिवेणी के लिए। तो त्रिवेणी के लिए पानी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ज्यादा पानी, क्योंकि नदी है भाई, स्टार्टिंग हो रही है। तो यमुना नगर। कपाल मोचन, कपाल मोचन वैसे याद रख सकते हो आप। कपाल मोचन यमुना नगर कोई बड़ी बात नहीं है, मंदिर भी है, लेकिन फिर भी याद रखने चाहो तो कपाल से याद रखो पैरों को, ठीक है। पैरों को कहाँ पे धोगे? जहाँ पे पानी है। पानी कहाँ पे? यमुना नगर में। हो जाएगा। गुरु दशमेश नगर, दशमेश से याद रखना। दस, दस, 10 चेहरे किसके हो सकते हैं, या 10-10 काम इकट्ठे कौन निपटा सकती है? हमारी नार। नार यानी कि नारी, नारी निपटा सकती है। 10-10, 10-10 चीजें इकट्ठी कौन निपटा सकती है? नार। नार नो, नारी निपटा सकती है। हो जाएगा। नेक्स्ट है धमतान साहिब। धमतान का है दिंगताना। धमतान, दिंगताना, धमताना ना कर भाई, धमतान धमताना ना कर। धमताना ना कर मतलब जिद ना कर, जिद ना कर, जिद्दी मत बन। जिद से हो जाएगा जिंद। और दमतान से धमकाना ना कर। देख, जोर जबरदस्ती ना कर। तो वो अपने आप की जिद में जोर जबरदस्ती कर रहा है। हो जाएगा। गुरुदेवरा डेरा साहिब। डेरा साहिब को याद रखेंगे। देखो डेरा, बाबा जी का डेरा सुना होगा, बाबा लोग रहते हैं। तो बाबा डेरा में कौन रहते हैं? असंख्य साधु रहते हैं, तभी तो डेरा बनता है।
असंख्य, देखो असंध, असंध, ठीक है। और डेरा से याद रख लेना, एक करनाल सीएम जो है हमारे डेरा जैसे ही है। डेरा कहाँ पे गए थे वो? डेरे में आरएसएस में गए थे, ठीक है। वो भी तो एक डेरा है, यानी कि एक संगठन था। तो बस बाबा जी लोगों का होता है, बाबा लोगों का होता है, वो क्या होता है? वो डेरा होता है। और वो कहाँ पे गए थे? आरएसएस में गए थे। तो जो डेरा होता है वो क्या होता है? असंख्यक लोगों का होता है। तो आरएसएस में भी असंख्यक लोग थे, आरएसएस से याद आएंगे सीएम, सीएम कहाँ पे? करना। दोनों चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। अब देख याद रखना, एक ये है मंजी साहिब, जहां कहीं भी मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये 6 जगह पे। तो 6 जगह पे कैसे हैं याद करवाता हूं मैं आपको अभी। मंजी साहिब एक यहाँ से है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे। ये मैंने निशान लगा दिए, यहाँ पे मंजी साहिब है। तो सबसे पहले मंजी साहिब की मैं बात करूं, पंचकुला याद हो जाएगा ना ऊपर से, देखो पंचकुला, फिर अंबाला आए, अंबाला आने के बाद क्या आए हम? कुरुक्षेत्र आए, कुरुक्षेत्र आने के बाद क्या आए हम? कैथल आए, कैथल आने के बाद क्या आए? करनाल आए, करनाल आने के बाद क्या आए? रोहतक आए। चलिए, बस यही तो है मंजी। मैप से याद रखेंगे, ऊपर पंचकुला, फिर अंबाला, फिर कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, फिर कैथल, यानी कि लगातार हैं 5 तो, और एक छठा क्या है? रोहतक है। हो जाएगा। तो ये है पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक। मंजी साहिब में देखोगे जितने भी कै है ना, हरियाणा में जितने भी कै हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी की सभी डिस्ट्रिक्ट हैं कै वाली। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, 3 ही हैं कै वाली। जब आप यहाँ पे देखोगे कैथल है, इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। जब आप कै देखोगे तो कै तो आपकी करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है। और भी कोई है हमारी? नहीं है, तीनों डिस्ट्रिक्ट तो इनमें है। एक तो ये याद रह जाएगा। अगर मैप से याद रखना अच्छी बात है, मैप पंचकुला भी हो जाएगा, अंबाला भी हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। हो जाएंगे। पंचकुला में पिंजौर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, करनाल में प्रथम पातशाही थी, और रोहतक कहाँ पे? लाखनी माजरा। तो इसको तो याद रख लेना, मंजी का यहीं से बन जाएगा। तीनों तो कै आएंगे, सभी कै होने हैं। पंचकुला होना है, और रोहतक होना है, और हमारा अंबाला होना है। और मैं उम्मीद करता हूँ मैप से याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। 30वां, मैं जब बता रहा था 30 ही गुरुद्वारे कराए, लेकिन ये 40 के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि 6 पीछे थे। एक क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे 6 करा दिए, यानी कि 5 एक्स्ट्रा करा दिए। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हमारे क्या हो जाएंगे? 3 एक्स्ट्रा ये हो जाएंगे। तो 5 3 8, टोटल हमारे 38 गुरुद्वारा होंगे। बस यही गुरुद्वारे हैं। और आपकी जो बुक है ना, अच्छी खासी वाली बुक है, उन बुक में भी 38 के 38 गुरुद्वारे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। जब हम बात करते हैं 10वीं, 5 शाही 10वीं आएगा, तो ध्यान रखना जब 10वीं की बात होगी तो 10वीं कैसे याद रखेंगे हम? 10वीं, 10वीं को याद रखेंगे। हमारे जो आम घरों में 9 इंच की ईंट निकलती है, आपको पता हो, 9 इंच की ईंट निकाली जाती है, भीत, एक ईंट होती है तो भीत वगैरह 9 इंच की निकालते हैं। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ी सी मजबूती देने के लिए क्या हो गया, 10 इंच की क्या निकाल दी हमने? एक दीवार निकाल दी। दीवार निकालेंगे तो 10 इंच की दीवार निकाली है। तो दीवार कहाँ कहाँ निकालेंगे? दीवार को हम ये निकालेंगे, जब अब हम हरियाणा की बात करेंगे तो चारों दिशाओं में निकालने की कोशिश करेंगे भाई। चारों दिशाओं से दीवार निकाल दो, हमारा हरियाणा मजबूत हो जाए, किलाबंदी कर दो। तो जब चारों दिशाओं से बात करूंगा तो सबसे पहले यमुनानगर है भाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या है? सिरसा है, और यहाँ पे क्या है जब हम देखेंगे? नारनौल है। हो गया चारों दीवारों से। लेकिन एक गलती हो गई, यहाँ पे ना निकाल पाए कोई भी पलवल वगैरह में, लेकिन यमुनानगर के साथ साथ में क्या निकाल दी? कुरुक्षेत्र में और दीवार निकाल दी। तो ये 4 जगह पे ये है, ठीक है। क्या हुई? जब दीवार निकाली, दीवार कहाँ पे निकाल ली? चारों कोनों पे निकालेंगे दीवार, तो यमुनानगर में निकाल दी, सिरसा में निकाल दी, नारनौल में निकाल दी। यहाँ पे ना निकाले तो कहाँ पे निकाल दी? कुरुक्षेत्र में निकाल दी इसकी। बोले यार कुरुक्षेत्र तो धर्म नगरी है, तो वहीं पे चलो, कुरुक्षेत्र में चलो। पलवल, फरीदाबाद, नू वगैरह में क्या निकालोगे? कहाँ पे चलो, कुरुक्षेत्र की तरफ चलो। तो जब आप पीछे देखोगे, यमुनानगर जगाधरी में है, सिरसा है, नारनौल है, कुरुक्षेत्र है। ये आपके गुरुद्वारा है। और उम्मीद करता हूँ ये गुरुद्वारे क्लियर हो चुके होंगे। चलो अब थोड़ा सा एक मॉक टेस्ट लिया जाए आप लोगों का। अभी कमेंट करके आप मेरे को बताओगे क्लास कैसी रही है। अभी हम
कुछ सेशन में क्वेश्चन और करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अगर आपको कोई सी और चीज पे भी अच्छे से इस टाइप की ट्रिक चाहिए तो मेरे को जरूर बताना, कमेंट करना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना क्लास को, ठीक है। अब कुछ है गुरुद्वारे, 5-7 गुरुद्वारे, आपने क्या बताना है, उनके आंसर बताने हैं। चोरमार साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? एक चीज का ध्यान रखना, जब आप आंसर लिखो उसके सामने उसकी ट्रिक जरूर लिख लेना। और आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, ठीक है। या फिर आप लिखेंगे चोरमार साहिब, तो उसकी ट्रिक क्या थी चोरमार की, और उसका उत्तर लिखना। चोरमार, चोरमार के आगे की ट्रिक क्या थी वो जरूर लिखना है। कि चोरमार लिखा ऐसे लिखना, चोरमार की ट्रिक आगे है, जो भी है ट्रिक वगैरह क्या थी और ये कहाँ पे था, ताकि पता चल सके। जब गुरुद्वारा बंगला की बात करें, बंगला आपको पता है। नवीन गुरुद्वारा नवीन पतशाही, चोरमार, चोरमार की ट्रिक भी आपको पता है, बता सकते हो। गुरुद्वारा शीशगंज, गंज 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 आपको पता है। नीम की बात करो, नीम कहाँ पे हुए थे वो भी आपको पता है। तो 5 क्वेश्चनों के आप आंसर देंगे और मैं कमेंट जरूर देखूंगा। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि हौसला बढ़ता है जब कमेंट आते हैं, देखते हैं हम चीजों को कि हाँ यार वास्तव में अच्छी चीज थी या नहीं थी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई इंपोर्टेंट वीडियो तो मेरे को आप जरूर बता देना। अच्छा, अब बात कर ली जाती है आपके साथ, जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि ये पेन क्लास का चैनल है। कोई भी साथी अगर पेन क्लास की कुछ और वीडियो देखना चाह रहा है तो यहाँ पे देखो नई मंत्री परिषद बनी थी, सेम टू सेम ट्रिक से करा रखी है। हरियाणा जीके के यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चनों को आप मॉक टेस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो वगैरह में आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। और ये हमारी पेन क्लास का चैनल है। पेन क्लास को सर्च कीजिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम वगैरह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से जुड़ना है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।